कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो मैं पुनीत सैम स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल SPS में। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं 10th क्लास में फर्स्ट चैप्टर है जो रियल नंबर्स, उसका सेकंड लेक्चर बोलेंगे वैसे तो, लेकिन फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बेसिक ही बताया था सिर्फ नंबर के बारे में, जो 9th क्लास में भी हम पढ़ चुके थे, लेकिन उसको जानना बहुत ज़रूरी था। तो आज हम एक्चुअल में फर्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो इसको लाइक भी कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो देखिए स्टूडेंट्स, पहले ही जो टर्म है रियल नंबर में वो है हमारे पास यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब ये यूक्लिड डिवीजन लेमा होता क्या है? यूक्लिड, इसको हम यूक्लिड बोल रहे हैं, ई इसका साइलेंट रहता है तो इसको हम यूक्लिड बोलेंगे, यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो देखिए डिवीजन का मतलब तो आप समझते हैं कि डिवाइड क्या होता है, डिवीजन को ही बोलते हैं हम। डिवाइड का इसमें मेन रोल है कि तो डिवाइड के बारे में हमें पता होना चाहिए। हम वो पता करते हैं पहले कि डिवीजन क्या होता है। डिवीजन में कुछ टर्म आती है, पहले उनको समझना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए पहले हम उसी को समझ लेते हैं। तो देखिए ये है हमारे पास डिवीजन। इसमें मैं कोई संख्या डालता हूँ, जैसे 22 डाल दिया मैंने। 22 को मैंने 7 से डिवाइड किया तो अपने पास क्या आएगा 3। अब यहाँ पे आएगा 21। डिवाइड करना आपको अच्छे से आता है। तो इसमें देखिए आपको चार चीज़ें तो कंफर्म मिलेंगी। ये एक स्टेप के बाद ही डिवाइड हो गया, हो सकता है काफ़ी बार काफ़ी स्टेप्स के बाद डिवाइड खत्म होता है तो क्वेश्चन हमारा कुछ भी आ जाता है, मीन्स आंसर हम इसको बोलते हैं, बच्चे इसको आंसर बोलते हैं। तो जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं वो होता है हमारे पास डिविडेंड। डिविडेंड जिससे हमने डिवाइड किया उसको बोलते हैं डिवाइजर। डिवाइजर। अब हमारे पास जो आंसर आता है उसको हम कहते हैं क्वोशिएंट। क्वोशिएंट। और जो हमारे पास बच जाता है नीचे उसको कहते हैं हम रिमाइंडर। रिमाइंडर। तो देखिए ये चार जो टर्म है इनको समझना पड़ेगा आपको, इनकी रिलेशन क्या है। अब सोचिए, क्या कोई ऐसी रिलेशन आपको दिख रही है? क्या मैं इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करूं तो क्या आता है 3 7 जा 21 एंड रिमाइंडर को ऐड कर दूं तो क्या डिविडेंड नहीं बन जाएगा? तो अपने पास एक प्रॉपर्टी बनती है कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट। तो डिवाइजर की मैंने किससे मल्टीप्लाई की? क्वोशिएंट से मल्टीप्लाई की, और प्लस में क्या किया मैंने? रिमाइंडर को ऐड कर दिया। ये हमारे पास एक तरीके से फॉर्मूला है। जिस चीज को हम प्रूव करवा दें इट मीन्स वो कुछ तो फॉर्मूला है अपने पास। अब बात ये आती है कि यूक्लिड एक साइंटिस्ट का नाम था जिसका बहुत बड़ा योगदान है मैथ में। तो डिवीजन हमने समझ लिया कि डिवीजन में ये चार चीजें होती हैं, हम इनके रिलेशन क्या है। अब ये वर्ड आता है कि लेमा। व्हाट इज दिस लेमा? तो ये लेमा आपको 10th क्लास में पहली बार तो नहीं आता, 9th में भी काफ़ी बार आ चुका है, लेकिन 9th में बच्चे कैच नहीं कर पाते हैं कि ये होता क्या है, क्योंकि बच्चों ने क्या किया होता है, सिर्फ क्वेश्चंस किए होते हैं, अलजेब्रिक क्वेश्चन किए होते हैं कि उसमें हमें वैल्यू दी जाती है, हम पुट करके आंसर निकाल देते हैं फॉर्मूले में, बस। इससे ज़्यादा हम मैथ को समझते ही नहीं हैं। तो देखिए लेमा होता क्या है? लेमा होता है एक अपने पास प्रूवन स्टेटमेंट। जैसे आप इसमें एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। लेमा को मैं आपको समझाता हूँ। जैसे हम मानते हैं कि सूर्य जो है वो ईस्ट से निकलता है। हमने मान लिया कि सूर्य कहाँ से निकलता है? ईस्ट से निकलता है, पूर्व से निकलता है। अब ये बात तो प्रूव करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये तो प्रूवन स्टेटमेंट है। तो प्रूवन स्टेटमेंट का यूज करके अगर कोई और स्टेटमेंट हम प्रूव करवाते हैं तो उसको कहते हैं हम लेमा। अब ये है यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है कि डिवीजन का इस्तेमाल करके हमने एक और थ्योरम प्रूव करवाई है, उसी को कहते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब ये यूक्लिड डिवीजन लेमा होता क्या है? यही होता है। अब इसको हम लिखेंगे कैसे? देखिए यूक्लिड डिवीजन लेमा में मैं इसी को लिख के दिखाता हूँ। ध्यान से देखिए, यही मेरे पास यूक्लिड डिवीजन है। मैं कहता हूँ लेट टू पॉजिटिव इंटीजर a एंड b। हमारे पास दो पॉजिटिव इंटीजर हैं a एंड b।
तो उनको डिवीजन लेमा में से गुजारने के बाद हमारे पास दो यूनिक इंटीजर देंगे, वो gives us two another unique integers। यूनिक पॉजिटिव इंटीजर ही देंगे क्योंकि पॉजिटिव का डिस्कशन कर रहे हैं तो पॉजिटिव से पॉजिटिव ही आएगा। टू यूनिक पॉजिटिव इंटीजर्स Q and R such that A is equal to BQ plus R। अब ये क्या है, अब ध्यान से देखेंगे तो ये वही तो है। मैंने कहा कि दो नंबर A और B मैंने लिए, A और B, तो डिविडेंड एंड डिवाइजर, ये दो नंबर मैंने लिए। डिवाइड करते हैं तो हम क्या करते हैं, डिविडेंड यहाँ आता है और डिवाइजर यहाँ आता है। तो देखिए दो नंबर ही तो लिए मैंने, डिविडेंड यहाँ डाला, डिवाइजर यहाँ डाला। तो डिवाइजर से अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो ए मैंने क्या माना है, डिविडेंड ए को मैंने डिवाइड किया बी से, तो अपने पास आंसर क्या आया क्वेश्चन, और रिमाइंडर क्या बचा आर। तो वही तो मैंने नोट किया है, ध्यान से देखिए ए को मैंने बी से डिवाइड किया, क्वेश्चन आया आंसर क्यू, एंड देन रिमाइंडर क्या बचा आर। तो वही लिखा है मैंने, पूरा जो एल्गोरिथम था अपना, डिवीजन लेमा था अपना, तो इसी से बनता है यूक्लिड डिवीजन लेमा, यही होता है। लेकिन इसकी एक कंडीशन है, अब इसकी जो कंडीशन है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, उसी से क्वेश्चन बनेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट इसकी कंडीशन है, वो कंडीशन देखिए आप क्या होती है। पहले मैं आपके सामने यहाँ पे कुछ नंबर लिखता हूँ, ध्यान से देखिएगा। ये मैंने नंबर लिखे, अगर मैं आपको बोलूँ कि 2 से डिविजिबल नंबर बताओ इसमें से, तो आप क्या बताना शुरू करेंगे, 2 से डिविजिबल ये है, ये है, ये है। इट मीन्स 2 से डिविजिबल नंबर कैसे आ रहे हैं, पहला नंबर जो आया 2 से डिविजिबल, उससे आगे एक स्किप किया मैंने, फिर एक और नंबर आया। इट मीन्स एक छोड़कर एक आया है, वो छोटा कौन सा है, जैसे मैंने 2 से डिवाइड किया इसको, तो ये तो पूरा डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर क्या आएगा 0। 2 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन 3 को जब मैं डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर आएगा 1। 3 को अगर मैंने 2 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर आएगा 1। तो देखिए अगर मैंने 4 को नेक्स्ट नंबर को डिवाइड किया, फिर 0, फिर 1, फिर 0, फिर 1, मीन्स रिमाइंडर क्या बच सकते हैं 0 और 1। क्या ये देखिए मैंने किससे डिविजिबल पूछा था, 2 से, 2 से छोटे नहीं है दोनों, 0 और 1। तो हमेशा जो रिमाइंडर बचेगा वो क्या आएगा, जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं उससे हमेशा छोटा आएगा। तो 0 और 1 ही छोटे नंबर होते हैं पॉजिटिव 2 से। अब बात ये आती है कि मैंने 3 से पूछ लिया, मान लीजिए मैं 3 से पूछता हूँ, तो 3 से पहला नंबर डिविजिबल कौन सा है, तो 3 से पहला नंबर डिविजिबल के बारे में बात करें तो 3 से पहला नंबर ये है, उसके बाद ये है, उसके बाद अपने पास ये है। तो ध्यान से देखिए 3 से पहला नंबर डिवाइड किया, 0 रिमाइंडर आ गया, दूसरा किया 1 आ गया, तीसरा किया 2 आ गया, फिर किया फिर 0, फिर किया 1, फिर 2, फिर 0। तो ध्यान से देखिए क्या क्या आ रहा है, 0 1 2, 0 1 2, ये 3 रिमाइंडर आ रहे हैं अपने पास, और ये तीनों क्या है अपने पास 3 से छोटे हैं। मीन्स जिससे मैं भाग कर रहा हूँ B से, भाग किससे किया था मैंने, A को अंदर लिखा था, B से भाग किया था, Q आंसर आया था, R रिमाइंडर बचा था। तो जिससे मैं भाग कर रहा हूँ B से, उससे हमेशा रिमाइंडर क्या रहेगा छोटा। इट मीन्स रिमाइंडर छोटा रहेगा B से, और बराबर और बड़ा किससे हो सकता है 0 से। तो ये कंडीशन ध्यान से देखिए, 0 के बराबर हो सकता है बिल्कुल, उससे बड़ा भी हो सकता है बिल्कुल हो सकता है 0 से बड़ा, लेकिन किससे छोटा होगा B से। मतलब जिससे मैं भाग करने की बात कर रहा हूँ उससे हमेशा क्या रहेगा छोटा रहेगा। तो ये कंडीशन आपको कंफर्म होनी चाहिए कि अगर आपने ये चीज़ समझ ली कि 3 से भाग कर रहा हूँ तो रिमाइंडर हमेशा 3 से छोटे बचेंगे, 4 से भाग कर रहा हूँ तो रिमाइंडर हमेशा 4 से। अब एक बात बताइए, अगर रिमाइंडर मैं 4 से भाग कर रहा हूँ, रिमाइंडर 4 ही बच गया, तो फिर से भाग हो ही नहीं जाएगा, 4 1 जा 4, तब 0 आ जाएगा। तो इट मीन्स 4 आ गया तो रिमाइंडर बचेगा ही नहीं, 0 आ जाएगा। तो अपने पास 4 से हमेशा छोटा रिमाइंडर आएगा, 0 1 2 3। 5 से करेंगे 5 से छोटे, 6 से करेंगे 6 से छोटे। तो इस तरीके से जो रिमाइंडर होगा, जो डिवाइजर होता है उससे हमेशा छोटा होगा, और 0 के बराबर भी हो सकता है और उससे
बड़ा भी हो सकता है। तो ये कंडीशन अगर आपको कंफर्म हो गई है तो आप इस एल्गोरिथम को समझ चुके हैं और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। अब आप कहेंगे कि इसका यूज कहाँ होता है। तो देखिए इस जो एल्गोरिथम का यूज कहाँ होता है, इसका यूज होता है टू फाइंड HCF ऑफ टू नंबर, दो नंबर का HCF निकालना। अब ये HCF होता क्या, पहले हम HCF को समझते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये आप छोटी क्लासेज में अच्छे से पढ़ चुके हैं, लेकिन एक बार फिर मैं बताता हूँ कि HCF होता क्या है। ध्यान से देखिएगा, इसका यूज हम करेंगे HCF निकालने के लिए, लेकिन उससे पहले हम HCF को समझेंगे कि HCF होता क्या है। तो देखिए मैंने कोई भी दो नंबर लिए हैं अपने पास, क्या हैं 12 और 18, इनका मुझे HCF निकालना, मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मीन्स एक ऐसा सबसे बड़ा नंबर जो इनमें कॉमन हो। तो देखिए पहले मैं इनका फैक्टर निकालता हूँ। 12 के फैक्टर क्या होंगे अपने पास, 12 के फैक्टर अगर आप बच्चे स्टार्टिंग में इस टाइप से फैक्टर निकालते हैं तो 2 पे जाएगा, फिर 3 पे, फिर अपने पास 3 पे जाएगा 1, तो ये आ गया इसके फैक्टर, मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1। तो देखिए ये 1 तो सब में होता है। तो देखिए 18 के अगर मैं निकालूं तो 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 1। तो देखिए जो भी कॉमन दिख रहे हैं, 2 इसमें है, बिल्कुल इसमें है, 2 इसमें है, इसमें नहीं है, 3 इसमें है, बिल्कुल है, इसमें भी 3 एक और नहीं है, इसमें नहीं है, चलो 1 है, 1 भी लगा दिया। तो जो भी कॉमन है वो आप अलग से निकलेंगे, 2 3 and 1 and that means 6। तो इनका कॉमन फैक्टर क्या रहेगा 6। अब आप कहेंगे कि ठीक है आपने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऐसे बता दिया कि ऐसे फैक्टर करके हम इजीली निकाल सकते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो आपने इस एल्गोरिथम का यूज कैसे करेंगे। बिल्कुल मैंने कहा था ना दो नंबर लेने हैं, तो दो नंबर ए और बी, मेरे पास दो ही नंबर है ए और बी, तो आप बड़े नंबर्स को डिवाइड कर दीजिए छोटे वाले से, मीन्स डिवाइजर क्या हो गया अब 12 और अपने पास डिविडेंड क्या हो गया 18। तो हम एल्गोरिथम का इस्तेमाल करते हैं, तो देखिए पहले डिवाइड ही करते हैं, उसी से एल्गोरिथम होगा अपने पास। तो देखिए क्या आ जाएगा 12 बन जा 12, बचेगा कितना 6। अब ये डिवाइड हो गया है, लेकिन अपने पास इसकी स्टेटमेंट को हम कैसे लिख पाएंगे, ध्यान से देखिए यहाँ क्या होता है डिविडेंड, 18 इज इक्वल टू डिवाइजर 12 इंटू क्वोशिएंट 1 इंटू एंड देन प्लस रिमाइंडर 6। इसको हम ये लिख सकते हैं। अभी हमारे पास जब तक रिमाइंडर 0 ना बचे तब तक हम इसको करते जाएंगे, इसी जो स्टेटमेंट को बार बार करते जाएंगे। अब आप कहेंगे यहाँ तो डिवाइड हो गया है, ठीक है, अब आगे कैसे करेंगे। आगे जो रिमाइंडर है वो अपने पास डिवाइजर बदल जाएगा और जो हमारा डिवाइजर था वो डिविडेंड में बदल जाएगा। ये प्रोसेस हम तब तक करेंगे जब तक रिमाइंडर क्या नहीं आ जाता, 0 नहीं आ जाता। तो देखिए 6 2 जा 12, अभी हमारे पास रिमाइंडर क्या आ गया 0। जैसे ही रिमाइंडर 0 आता है मैं इस डिवीजन को भी स्टेप बाय स्टेप इसमें डालूंगा। तो देखिए इस डिवीजन को मैंने डाला, डिविडेंड क्या है 12, डिवाइजर क्या था 6, क्वोशिएंट क्या आया 2 और रिमाइंडर क्या आया 0। जैसे ही रिमाइंडर 0 आ जाए डिवाइजर जो होगा वो क्या होगा HCF होगा। तो हमारे पास ये प्रोसेस हम तब तक करेंगे जब तक रिमाइंडर क्या नहीं आ जाता, 0 नहीं आ जाता। तो हमें ये जो एल्गोरिथम है यूक्लिड डिवीजन लेमा, इसका यूज ये किस में है, एल्गोरिथम में। अभी मैंने लेमा समझाया था वो तो ये था, अब एल्गोरिथम है, एल्गोरिथम ये है। अब एल्गोरिथम में और लेमा में क्या डिफरेंस है मैं बताता हूँ। देखिए ये मैंने जो किया है ना, ये प्रोसेस क्या कहती है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। ये क्या है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। अब ये एल्गोरिथम क्या होती है, देखिए हमने लेमा को पढ़ा था, एक प्रूवन स्टेटमेंट के द्वारा कोई और स्टेटमेंट को प्रूव करना ही क्या होता है, लेमा होता है। लेकिन एल्गोरिथम क्या होता है, एल्गोरिथम होता है स्टेप बाय स्टेप किसी कैलकुलेशन को करना। मीन स्टेप, पहला स्टेप, फिर दूसरा स्टेप, फिर तीसरा स्टेप, जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता तब तक हम इसको करते जाएंगे, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, एल्गोरिथम। एल्गोरिथम क्या होती है, स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन। किसी भी लेमा को या थ्योरम को हमें प्रूव करवाना, स्टेप बाय स्टेप जो कैलकुलेशन होती है उसी को हम क्या कहते हैं, एल्गोरिथम कहते हैं। तो ये क्या होगी, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। आपके पास क्वेश्चन आएगा
फाइंड द HCF ऑफ टू नंबर यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। अगर एल्गोरिथम का यूज किया उसने तो हमें स्टेप बाय स्टेप बना के दिखाना पड़ेगा। मीन्स ये आपका रफ वर्क है, ये आप करके दिखाएंगे। तो अपने पास क्या होगा, स्टेप बाय स्टेप शो करवाना पड़ेगा एल्गोरिथम निकालने के लिए। अब एक वर्ड और आता है थ्योरम। थ्योरम क्या होता है, थ्योरम भी ऐसा ही कुछ होता है, इन तीनों के बीच में कंफ्यूजन बड़ी होती है। लेम्मा क्या होता है, एक प्रूवन स्टेटमेंट से कोई और स्टेटमेंट को प्रूव करवाना। एल्गोरिथम क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप किसी चीज को किसी थ्योरम को प्रूव करवाना। अब थ्योरम क्या होती है, थ्योरम वो होती है गिवन कंडीशन से हमें कोई स्टेटमेंट को प्रूव करवाते हैं। मीन्स हमें कोई कंडीशन दी जाती है कि ऐसे ऐसे है ये, तो आप ये स्टेटमेंट प्रूव करवाइए। तो गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग, ये नहीं है कि वो ऑलरेडी ऐसा माना जाता है कि प्रूवन है, पहले से ही माना गया है कि ट्रू है, ऐसा नहीं। वो कोई भी कंडीशन हमें दे देगा कि ऐसा है, इसके लिए ये प्रूव करवाइए, तो उसको कहते हैं हम थ्योरम। तो थ्योरम भी आपको समझ में आ गया, लेमा भी समझ में आ गया और एल्गोरिथम भी आपको समझ में आ गया है। और यूक्लिड डिवीजन जो एल्गोरिथम है उसका इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं, HCF निकालने के लिए। तो HCF मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया है। एक दो एग्जाम्पल लेते हैं जो आपकी एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है वो करते हैं। तो बेसिक आपका क्लियर हो चुका है, अब हम करेंगे क्वेश्चन। तो देखिए फर्स्ट स्टूडेंट, फर्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने दो पार्ट्स लिए हैं, इनको लेने का कुछ मकसद है। तो देखिए फर्स्ट पार्ट हम करते हैं। अब यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम करना है तो हमें स्टेप बाय स्टेप ही करना पड़ेगा। तो जो हम एलसीएम निकालते हैं ना, जो हमने अभी मेथड पढ़ा है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, उसको हम करेंगे लेकिन रफ में करेंगे। यहाँ क्या लिखना होता है आपके एग्जाम में, वो स्टेप बाय स्टेप लिखना होता है। पहले हम देखेंगे कि इनमें से बड़ा कौन सा है। 867 इज ग्रेटर देन 255, ये हमें दिख रहा है कि 867 बड़ा है 255 से, तो हम 255 को लेते हैं बाहर और 867 से करते हैं डिवाइड। तो देखिए किस पे जाएगा, 2 3 जा 6 होता है, तो 2 4 जा 8 होता है, लेकिन 55 भी है तो 4 पे तो जाएगा नहीं, 3 पे जाएगा। अब 3 पे आपको मल्टीप्लाई करना थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकली होना पड़ेगा। 25 3 जा 75 एंड देन 5 3 जा 15, तो 7 50 एंड 15 कितना बन गया, 765। तो इस तरीके से आप क्या कर पाएंगे, मल्टीप्लिकेशन जल्दी कर पाएंगे। तो देखिए अब आप क्या करिए, इसमें माइनस करते हैं, तो माइनस करिए 2 0 एंड 1, तो अपने पास क्या आया। अब हम इसको प्रोसेस को आगे करते रहेंगे। जो स्टेप आया है, पहला डिवाइड किया मैंने, उसको स्टेप में लिख देंगे। तो स्टेप फर्स्ट क्या रहेगा, स्टेप फर्स्ट देखिए, स्टेप फर्स्ट में डिविडेंड किसके इक्वल था, 867, डिवाइजर किसके इक्वल था, 255, एंड क्वोशिएंट क्या आया मेरे पास 3, एंड प्लस रिमाइंडर क्या आया 102। अब इससे आगे मैं प्रोसेस को बढ़ाता हूँ। सेकंड स्टेप में देखिए जो डिवाइजर था वो क्या बन जाएगा, डिविडेंड बन गया। अब देखिए इसकी हमें पता है कि 2 से मल्टीप्लाई करते ही 204 आएगा, बिल्कुल हो सकता है 3 पे जाएगा नहीं तो 2 पे जाएगा ये, तो 2 से देखिए 204। अब देखिए यहाँ से कितना बचता है 1, यहाँ से कितना बचता है 5, यहाँ से 0 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ तक जो रिमाइंडर बचा है उसको भी हम एक अगले स्टेप में ले आएंगे। तो अगले स्टेप में मेरे पास डिविडेंड क्या बन गया 255 और डिवाइजर क्या बन गया 102, और आगे मेरे पास क्वोशिएंट कितना आया 2 प्लस रिमाइंडर 51। अभी रिमाइंडर 0 नहीं आया तो इट मीन्स आगे प्रोसेस चलेगी, तो आगे प्रोसेस चलाते हैं। आगे प्रोसेस चलाया तो मैंने क्या आया 102, तो फिर किस पे जाएगा 2 पे। आपको क्लियरली दिख रहा है कि 2 पे कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, तो अपने पास रिमाइंडर क्या आ गया 0, मीन्स लास्ट स्टेप यही होगा। तो स्टेप 3, ये स्टेप बनाते रहिएगा। स्टेप कितना है ये, स्टेप 2। अब हम स्टेप 3 लिखते हैं। तो स्टेप 3 में क्या आएगा, देखिए स्टेप 3 में जो अपना डिविडेंड है वो क्या बन गया 102, और डिवाइजर है 51, और क्वोशिएंट है 2 और रिमाइंडर है 0। तो लास्ट का डिवाइजर क्या है, लास्ट का डिवाइजर है अपने पास 51, तो अपने पास HCF क्या होगा दोनों नंबर का 51। तो ये अपने पास क्या रहेगा आंसर। तो इस तरीके से हम निकालेंगे स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन को ही क्या कहते हैं, एल्गोरिथम कहते हैं। तो इसी तरीके से ये क्या होगा, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से हमने क्या निकाला HCF। ये भी निकाल सकते हैं, ये लॉन्ग डिवीजन मेथड है। लॉन्ग डिवीजन मेथड से अगर मैंने निकाला तो वो मान्य नहीं होगा। हम क्या करते हैं, निकाल तो देते हैं HCF, कई बच्चे करके आते हैं इनको मिक्स करके आ जाते हैं, तो मिक्स नहीं करना है, ये अपना रफ काम होगा क्योंकि ये अलग मेथड है, ये अलग मेथड है।
तो हम इसको स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेट करके आएंगे एल्गोरिथम में। तो देखिए सेकंड पार्ट, देखिए स्टूडेंट सेकंड पार्ट के लिए मुझे क्लियरली दिख रहा है कि 38,220 इज ग्रेटर देन 196। अगर वो ग्रेटर है तो हम क्या करेंगे, उसको डिविडेंड बनाएंगे। तो ये हमने कहाँ लिया, डिविडेंड की प्लेस पे, और ये लिया डिवाइजर की प्लेस पे। अगर मैं इसको अब डिवाइड करने जाता हूँ तो पहला स्टेप लिखने के लिए मुझे चारों चीज़ें चाहिए। स्टेप 1 मेरे पास क्या रहेगा, उसके लिए मुझे चारों चीज़ें चाहिए। तो दो चीज़ें तो हैं, मुझे क्वोशिएंट और रिमाइंडर चाहिए। तो क्वोशिएंट और रिमाइंडर हमेशा क्या रहेगा, इससे छोटा जो लास्ट में जब इसको मैं पूरा डिवाइड कर लूँगा तो जो रिमाइंडर बचेगा वो। तो देखिए डिवाइड करते हैं। पहले है 382, ये है 196। अब सोचिए 196 को मैंने डबल कर दिया तो क्या बनने वाला है 392, क्योंकि 200 होता तो मैं डबल करता तो 400 हो गया था। 400 में से 8 माइनस कर देंगे तो 392 बनेगा। तो ये 2 पे नहीं जाएगा, 1 पे ही जाएगा। तो देखिए क्या आना चाहिए 186। अब आप कहेंगे आपने 1 पे 196 1 पे गया। अब बचेगा कितना, देखिए यहाँ से अगर मैं माइनस करता हूँ तो 6, यहाँ से अगर मैं माइनस करता हूँ तो 8 एंड देन 186 बचता है। लेकिन अभी क्या डिवाइड कंप्लीट हो गया है, नहीं, अभी तो ये दो टर्म और बचे, दो नंबर और बचे हैं। तो इनको मैं आगे प्लेस करूँगा 2। अब देखिए कितने पे जाएगा, आपको यहाँ दिख रहा है अप्रोक्सीमेट 200। ध्यान से देखिए 196 अप्रोक्सीमेट 200 दिख रहा है। यहाँ पे कितना 18, 200 है, यहाँ पे 1800 समथिंग। तो 2 9 जा 18 होता है, इट मीन्स 9 पे जाएगा ये। तो 196 को अगर आप 200 ही लगाइए, 200 को आप मल्टीप्लाई करिए। ये माइंड में मैं आपको यहाँ लिख के इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको समझ में आए कि मैंने कैसे किया। माइंड में कैलकुलेट करना होता है इन चीज़ों को। अगर आप ऐसे मल्टीप्लाई करने बैठ गए तो एग्जाम में आपके पास टाइम ही नहीं बचेगा। तो टाइम का जो अपना कैलकुलेशन जो होती है हमेशा माइंड में करने की कोशिश कीजिए। तो देखिए ये रफ काम है अपना, तो रफ जितना काम हम माइंड में करेंगे उतना बेटर रहेगा। जो बिल्कुल ही ऐसा आ जाए कि हमें कैलकुलेट ही करना पड़े तब तो अलग बात है। तो देखिए कैसे करेंगे, ये ऑलमोस्ट कितना है 200 को मुझे 9 से मल्टीप्लाई करना है। इट मीन्स कितना हो गया 1800 हो गया। लेकिन मुझे घटाना क्या है 4 का 9 टाइम मीन्स 36 घटाना है। तो कितना आएगा, ऑब्वियसली इसमें से 36 घटा दिया मैंने तो कितना बचेगा अपने पास, ये बचेगा। तो देखिए अब 9 से जाने के बाद मैं इसको माइनस करूँ तो कितना बचता है, ऑब्वियसली 98। क्यों, क्योंकि अगर ये 62 होता तो 100 ही बच जाता ना, लेकिन 62 नहीं है, 64 है, 2 कम है तो 98 बच गया। ये माइंड में कैलकुलेशन करें आप। ऊपर से क्या लेके आए हम 0। अब देखिए जब भी 0 लास्ट में आती है तो हमें सोचना होता है कि ध्यान से देखिए यहाँ पे 200 है, यहाँ पे 900 है। तो 2 5 जा 900 कंप्लीट नहीं है, 2 5 जा करते तो अपने पास क्या आता 205 जा करते तो पूरा 1000 नहीं आ जाता क्या, 1000 आता। लेकिन 4 5 जा 20 माइनस करना है तो 980 आएगा, मीन्स पूरा जाएगा 5 पे। तो 5 पे करेंगे हम तो कितना आएगा 980, और ये कंप्लीट क्या हो गया डिवाइड हो गया है। तो इट मीन्स ध्यान से देखिए पहला स्टेप ही हमारा कंप्लीट हो गया है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, जो डिवाइडेड था वो हम लिखेंगे यहाँ, और ये है अपने पास डिवाइजर, और क्वोशिएंट मेरे पास आया 195 एंड देन रिमाइंडर आया 0। और मैंने कहा था जैसे ही रिमाइंडर 0 आए तो डिवाइजर ही क्या होता है HCF होता है। तो इसमें अपने पास HCF क्या हो जाएगा 196 ही हो जाएगा। तो यहाँ पे एक बात ध्यान रखनी है आपको, पिछले क्वेश्चन में आपने कहा था कि आपने स्टेप आगे बढ़ा दिए थे, इसमें एक ही को डिवाइड कर दिया। वहाँ पे अपना नंबर था 867, तो सॉरी 867। तो इसको अगर मैंने 255 से किया था तो यहीं पे अपना सारे नंबर्स कैलकुलेट हो गए थे। यहाँ पे और नंबर बचे नहीं थे, यहाँ पे हमारे पास 2 नंबर और हैं तो उनको पूरा डिवाइड करने के बाद ही हम आगे चलेंगे। अब यहाँ पे भी कुछ रिमाइंडर बच जाता ना, तब हम आगे करते, इसको उठा के तब हम आगे करते। तो ये ध्यान रहे, तो इसमें पहला ही अपना क्या रहेगा डिवाइजर, और यही क्या रहेगा। स्टूडेंट आज हमने आज के लेक्चर में बेसिक भी किया है और क्वेश्चन भी कुछ टाइप के हमने डिस्कस किए हैं, HCF निकालना सीखा है। तो आप इस लेक्चर में अच्छे से इसको पढ़ें। हम अगले जो क्वेश्चन है वो अगले लेक्चर में करेंगे, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो जब हम बेसिक करते हैं या किसी थ्योरम वगैरह के बारे में बात करते हैं तो ऑब्वियसली स्टूडेंट को बोरिंग सा लगने लग जाता है।
लेकिन हम अगले वीडियो में सारे क्वेश्चन करेंगे फर्स्ट एक्सरसाइज के। तो आज के लिए इतना ही। इसको फेयर नोटबुक में नोट्स ज़रूर बनाना है जैसा भी मैंने बताया है। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।